साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त इंदु। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसा बड़ा तबका जिसे मज़दूर कहा जाता है, जो अपना श्रम बेचकर वेतन कमाता है, डेली कमाता है और डेली खाता है। छत भी नहीं है इसके पास। और यहाँ तक कि ये जो मज़दूर है, हमारी अर्थव्यवस्था में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर मज़दूर ना हो तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है डमाडोल हो जाएगी। आज इस लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण इनकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। जो मोदी जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया तो उसका ऐलान करते ही बहुत से फैक्ट्री के मालिक, मिलों के मालिक, कंस्ट्रक्शन साइटों ने इन मज़दूरों को निकाल दिया। बेरोज़गारी, भुखमरी और अपनों की चाहत में लाखों मज़दूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया। बहुत से जो मज़दूर थे जो अपनी मंजिल पर पहुंच गए और बहुत से मासूमों ने पैदल चलने के कारण बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और बहुत से मज़दूर आज भी बीच रास्ते में ही फंसे हुए हैं अपनों की चाहत में। ये वही मज़दूर हैं जिन्हें क्षेत्र और भाषा के आधार पर निकाला जा रहा था। आज स्थिति ऐसी है कि जिन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है, आज वो खुद ही निकलने को मजबूर हैं। कभी सोचा आपने कि अगर ये मज़दूर ना हो तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? हमारे घरों में काम करना वाले नहीं मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट खाली पड़ी रह जाएंगी, मिलें बेकार हो जाएंगी। और तब सोचिए ये मज़दूर कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, जिन्हें हम कितनी हे दृष्टि से भी देखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में इन मज़दूरों का जीवन यापन कैसे चले। मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का, केजरीवाल जी का, बहन कुमारी मायावती जी और राज्य की सरकारों का, जिन्होंने जीवन को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। जो वाहन की सुविधा हो, दवाई की सुविधा हो, राशन की सुविधा हो, तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। केजरीवाल जी तो दिल्ली में बेहद अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मुझे खुशी है। लेकिन दुख थोड़ा सा इस बात का है कि वो सुविधाएं वाकई में पूरी तरह से ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कारण है सुविधाओं और जानकारी का अभाव। लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है कि वाकई में ये सुविधाएं मिल कहाँ पे रही हैं। तो इस कारण जो है बहुत सी जो परेशानियां हैं सामने आ रही हैं। इलेक्शन के दौरान मैंने बहुत से जो कैंप थे, जो झुग्गी झोपड़ियाँ, जैसे राजेंद्र कैंप हो गया, सोनिया कैंप हो गया, ऐसी बहुत सी झुग्गी झोपड़ी वाले जो इलाकों का विजिट किया तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। वहाँ पे लोग समझ लो एक बहुत मजबूरन ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जहाँ पर न रोशनी की है, न सुविधाओं का अभाव है। वहाँ पर कमरे के अंदर आदमी ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। अब ऐसी स्थिति में सोचिए, जब लॉकडाउन चल रहा है तो वो लोग जो हमेशा अपना काम पर निकल जाया करते थे, आज अपने घर पर रहने को मजबूर हैं। तो वो कैसे रह रहे होंगे जहाँ पे रहने की, यहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम सबको, अब हमें क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? अब बात ये आती है कि एक जो मज़दूर वर्ग है, वो जो मज़दूर जो मेहनत करता है, एक दिन में 8-10 रोटी, 10-12 रोटी खाने वाला जो मज़दूर है, अब उसको सरकार सुविधा तो, खाना तो उपलब्ध करवा रही है, लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन उनको लंबी लंबी लाइनों में लगने के बावजूद जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो कहीं खाना ख़त्म हो जाता है, उन्हें खाना नहीं मिल पाता। तो उनका, बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि मैडम कहीं से हमें खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि हमें पूरा प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। मेरे बहुत से जो साथी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनका भी यही कहना था कि सरकार, दिल्ली सरकार बेहद बेहतरीन ढंग से सुविधा उपलब्ध करा रही है, खाना बंटवा रही है, राशन बंटवा रही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्षम लोग हैं, जो खाने की लंबी लंबी लाइनें जो बेसहारा मजबूर लोगों के लिए लगनी चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन उसमें वो सक्षम लोग भी लगे हुए हैं जिन्हें जो कई महीने आसानी से काट सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो बहुत ही परेशानी खड़ी हो सकती है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि सरकार कुछ ऐसा करे कि जो राशन है या खाना है उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचे जिन्हें वाकई में उनकी ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि जब बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत से मज़दूर जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं और बहुत से ऐसे मज़दूर भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो उनका घर कैसे चलेगा? तो उनको कुछ मासिक वेतन दिया जाए जिससे उनका गुजारा भत्ता चल सके। और तीसरी बात ये है कि हमारा देश जो है धनवानों का देश है, धनवानों की कमी नहीं है। तो बहुत से जो साथी हैं जो मदद कर सकते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। और चौथी बात कि हमारे जो डॉक्टर हैं
और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे पुलिस हैं और जो हमारे मज़दूर हैं, जो हमारे देश की में हर एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, उनका पूरा सम्मान दिया जाए, उनको अच्छी निगाह से देखा जाए, उनको हमेशा आगे बढ़ने में उनका साथ दिया जाए और जो हमारी मदद कर रहे हैं और आज हमारी ज़िंदगी बचाने में अपनी जीवन दाँव पे लगाए हुए हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया जाए। तो मेरी यही अपील है सरकार से कि कृपा करके प्लीज़ वहाँ तक चीज़ें सुधार पहुँचे। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।